जी, तो ये वीडियो जो है ये उन लोगों के लिए है जो लोग दुबई में हैं और आज़ाद वीज़े पे हैं, मतलब अपने वीज़े पे हैं और उनके पास लाइसेंस भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं है। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो आज़ाद वीज़े से रिलेटेड थी, लेकिन उसमें मैंने कहा था कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है और गाड़ी है उनके लिए मैंने काम बताया था वीडियो में। तो ये वीडियो खुसूसन स्पेशली उन लोगों के लिए भी जिन लोगों ने कमेंट किया था कि भाईजान आपने सिर्फ लाइसेंस और गाड़ी वालों के लिए बताया है, तो उन लोगों के लिए भी बताएं जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है और वो आज़ाद वीज़े पे हैं, तो वो कैसे जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो बेफिक्र हो जाइए, इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको काम का नाम भी बताऊंगा, कैसे उसको करते हैं, प्रॉफिट कितना होता है, ये तमाम तर डिटेल्स आपको बताऊंगा। वीडियो को आप इंशाल्लाह पूरा देखिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और रिक्वेस्ट हमेशा की तरह सेम है कि अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो जैसा कि आपने इंट्रो के अंदर देख लिया कि ये वीडियो आज़ाद वीज़े वालों के लिए और उन लोगों के लिए है जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब दुबई का लाइसेंस नहीं है, दुबई में गाड़ी नहीं है, लेकिन वो ये आज़ाद वीज़े के ऊपर है। क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग यहाँ पे आज़ाद वीज़े के ऊपर रहते हैं, उनके कई किस्म के मकासद होते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ से आके यूरोप निकलना होता है, कुछ लोग अपना लाइसेंस ले रहे होते हैं, लेकिन उनको साथ कुछ ना कुछ अर्निंग चाहिए होती है ताकि वो उस वीज़े के ऊपर रहते हुए अपने आप को यहाँ पे स्टेबल रख सकें। अपने अखराजात जो हैं ज़रूरी, जो पर्सनल खर्चे होते हैं रहने का, खाने का, तो ट्रांसपोर्ट का, वो सारे जो है वो यहाँ से निकाल सकें। तो इंशाल्लाह उन भाइयों के लिए ये वीडियो है, इस वीडियो को पूरा देखें। इंशाल्लाह मैं टू द पॉइंट आपको कोशिश करूंगा कि पूरे तरीके के साथ समझाऊं। तो भाईजान सबसे पहली बात आ जाती है कि नाम क्या है। नाम है भाईजान इस काम का इंश्योरेंस का बिजनेस, कार इंश्योरेंस इन दुबई। ठीक है, आपने कार इंश्योरेंस का जो है वो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी उसको कर सकते हैं, और वो लोग जो लोग लाइसेंस ले रहे हैं वो इसको अपना प्रोफेशन भी बना सकते हैं। इसमें इतनी कमाई होती है, ठीक है। लेकिन आपने पहले इस चीज को गौर से समझना है कि यही बिजनेस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। बिजनेस नहीं कह सकते, जॉब कह लें, बिजनेस कह लें, ये दोनों कैटेगरीज में आ जाता है। अगर आप इंडिपेंडेंट करते हैं तो आप बिजनेस कर रहे हैं, और अगर आप किसी कंपनी के थ्रू करेंगे तो फिर आप जॉब करेंगे, लेकिन दोनों कंडीशंस के अंदर ये फायदा देगा आपको। तो पहले नंबर पे आ जाता है कि भाईजान यही बिजनेस, यही पार्ट टाइम क्यों। देखें, इसके अंदर आपकी प्रेजेंस जो है वो कंपनी के अंदर जरूरी नहीं है कि आपने जाके ऑफिस में बैठना है तो फिर ये काम चलना है। ठीक है, आप कहीं पे भी हैं ये आप काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे काम ये कर सकते हैं। तो पहले आपको मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग देना चाहता हूँ ताकि आपको जो इसकी बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाए कि यही बिजनेस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। देखें, दुबई के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वो बड़ी अच्छे तरीके के साथ जानते हैं कि दुबई में गाड़ियों की तादाद बहुत ज्यादा है। और जैसा कि यूएई का लॉ है कि इतने तक आपकी कार की रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगी जितने तक आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस नहीं करवा के लाएंगे। ठीक है, अब आप इंश्योरेंस को समझ लें। इंश्योरेंस जो है यहाँ पे दो किस्म की होती है जो मुझे पता है। ठीक है, बाकी भी और भी बहुत सारी किस्में होंगी, लेकिन क्योंकि मैंने ये काम किया था, ठीक है, और जैसा मैं पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि मैं आपको जो भी चीज़ें अभी तक बता रहा हूं ये सब चीज़ें मैं खुद कर चुका हूं, और मुझे अंदाज़ा भी है और मुझे पता भी है कि ये जो भी काम मैं बता रहा हूं ये एक्सिस्ट करते हैं, ये इनकी वर्थ है, इनसे कमाई की जा सकती है। तो आप लोग, अगर आप लोग तो मुमकिन मेरे से ज़्यादा स्मार्ट होंगे, आप ज़्यादा कमा सकते हैं इस काम में से। तो इंश्योरेंस मुझे जो पता है, जो मैं करता था, वो दो किस्म की होती थी, एक फुल पार्टी होती थी, एक थर्ड पार्टी होती थी। ठीक है जी, फुल पार्टी के अंदर क्या होता था कि फुल पार्टी के अंदर जो है ये गाड़ी, ड्राइवर, उसके साथ जितने भी लोग बैठे होते हैं, ये तमाम चीज़ें कवर हो जाती हैं, चाहे आपकी गलती है चाहे अगले की गलती है, आपको इंश्योरेंस जो है वो हर चीज़ कवर करके देगी। थर्ड पार्टी के अंदर ऐसा नहीं होता। थर्ड पार्टी के अंदर कुछ कंपनी जो है वो साथ जो असिस्टेंट बैठे होते हैं उनका भी देती है, कवर करती है, कुछ नहीं करती, कुछ सिर्फ ड्राइवर और गाड़ी का करती हैं। ठीक है, और उसमें भी ये होता है कि वो जब आप का एक्सीडेंट हुआ है तो अगर आपकी गलती है तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं बना के देगी, आपको अपने पैसों से बनवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी गलती नहीं है, आपको ग्रीन पेपर छुट्टा दे देता है, पुलिस वाला दे देता है, तो फिर आपको इंश्योरेंस वाले बना देंगे। तो ये थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो ये दो किस्म की इंश्योरेंस अमूमन जो है वो आपको मिलेंगी जो लोग ये काम शुरू करेंगे। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि इंश्योरेंस का काम ही क्यों करना है, क्योंकि इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। इसलिए हर बंदे पे लाजिम है, जितने लोगों ने भी यहाँ पे गाड़ियाँ रखी हुई हैं, जब वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं तो उनको इंश्योरेंस लाजमी करवानी पड़ती है। तो इसलिए इसका काम आप करेंगे तो आपको ज़रूर इसमें से अर्निंग भी होगी, और अगर आप इसको सही तरीके के साथ करेंगे तो बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। तो
दूसरा नंबर पे आता है भाईजान इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखिए इसमें इन्वेस्टमेंट अगर आप फाइनेंशियली पूछ रहे हैं तो जीरो है। इसमें फाइनेंशियली आपकी जीरो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ आपकी इन्वेस्टमेंट एक चीज की है, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल। आपने अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है, किस चीज की, कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाना है। कैसे बेहतर बनाना है? देखिए अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है कोई मसला नहीं है, आपके पास यूट्यूब तो है ना, आपके पास मोबाइल तो है ना, आपके पास इंटरनेट तो है ना, काइंडली आप इंटरनेट खोलें, यूट्यूब खोलें और वहां से अपनी इंग्लिश को थोड़ा सा और बेहतर बना लें। मैं ये नहीं कहता कि आप इंग्लिश में कमांड करें, आप थोड़ा सा उसको बेहतर बना लें ताकि आप इस काम के अंदर इजीली जो है वो कन्वर्सेशन कर सकें, बातचीत कर सकें। क्योंकि आपको मुख्तलिफ किस्म के कस्टमर मिलेंगे, कुछ इंग्लिश मिलेंगे, कुछ अरबिक मिलेंगे, उर्दू मिलेंगे। अक्सरियत उर्दू की मिलती है, लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए ताकि अगर आपके पास कोई क्लाइंट इंग्लिश वाला आ जाता है तो आपको परेशानी ना हो। तो इन्वेस्टमेंट इस काम के अंदर सिर्फ इतनी सी है, ठीक है, कि आपने अपना कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इन्वेस्टमेंट है और यही रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे सवाल आ जाता है कि भाईजान चलें कैसे इस काम को करेंगे, हमने इंग्लिश भी अच्छी कर लिया है, हम बोल भी बेहतर लेते हैं, अब हम इस काम को कैसे करेंगे। देखें अब जो मैं आपको तरीके बताने लगा हूं आपने गौर से सुनने। इस काम को 2 से 3 तरीकों के साथ आप कर सकते हैं। तीसरा तरीका मैं जो बताऊंगा वो थोड़ा प्रोफेशनल होगा, लेकिन उससे पहले जो 2 तरीके बताने लगा हूं ये तमाम लोगों के लिए, खाली आजाद वीजे वालों के लिए नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे ये कहूंगा जितने लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और उनके पास काफी टाइम होता है और वो अच्छे पढ़े लिखे हैं या नहीं है, या उनके पास थोड़ी सी एजुकेशन है, इंग्लिश बोल लेते हैं, तो वो भी इस काम को कर सकते हैं, अच्छी कमाई कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम, ठीक है। तो पहला आपने क्या करना है कि आपने इधर एक एप्लीकेशन का मैं लोगो दे दूंगा, इसको डाउनलोड कर लें, इसका नाम है कैनवा, ठीक है। इसमें आपने जाना है, वहां पे आपने विजिटिंग कार्ड तैयार करना है, डिजिटल विजिटिंग कार्ड इस एप्लीकेशन के जरिए आपका बन जाएगा। उसके ऊपर आपने अपना नाम लिखना है, साथ आपने लिखना है कि आप कार इंश्योरेंस करते हैं दुबई के अंदर, थर्ड पार्टी फुल पार्टी सब कुछ करते हैं, आगे अपने नंबर डाल देने हैं और इसको आपने क्या करना है कि ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना है। जो भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं या आपके दोस्तों के ग्रुप हैं या आपके दुबई के दोस्तों के ग्रुप हैं, उनके अंदर आपने शेयर करना है और वहां पे ये कहना है कि इसको आगे फॉरवर्ड करें। मेरे ख्याल से आपकी व्हाट्सएप की लिस्ट के अंदर भी तकरीबन 10 से 15 बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने गाड़ियां रखी होंगी, उनको जब भी जरूरत होगी तो वो आपसे रब्ता करेंगे, ठीक है। इसी तरह आपने इसी कार्ड को उठा के फेसबुक के ऊपर भी डाल देना है, इसी कार्ड को उठा के आपने डूबीजैल के ऊपर भी डाल देना है, इसी कार्ड को उठा के आपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाल देना है। जहां जहां पे भी आपका सोशल जो है नेटवर्क है या अकाउंट है, वहां पे आपने इसको ग्रुप शेयर कर देना है ताकि आपको क्लाइंट मिले। अब आगे क्या होगा, दूसरे नंबर पे पहले तरीके आप सुन लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि आपका जो अभी से ज़हन में सवाल आ रहा है वो मैं क्लियर करता हूं, लेकिन आप पहले तरीके सुन लें ताकि हम मतलब सीक्वेंस वाइज चलते रहें। दूसरे नंबर पे इसका जो तरीका है वो भी इसी तरीके के साथ है कि आपने अगर पार्ट टाइम है तो आपने क्या करना है कि अगर आपके पास आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के बाद आपके पास टाइम है तब भी, और अगर आप आज़ाद वीज़े पे हैं तब भी, आप किसी भी मरूर के पास चले जाएं। जैसे कि मरूर यहाँ पे कहते हैं कि बहुत जो RTA जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर की जाती है उसको मरूर कहते हैं, वहाँ पे आप चले जाएं। वहाँ पे जाके आप अच्छी सी पैंट शर्ट टाई वगैरह पहन के जाके बाहर खड़े हो जाएं मरूर के, ठीक। आपको कोई भी नहीं पूछता, मैं खुद ये काम करता रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं जानता हूँ। कोई इसमें आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई उधर ये इलीगल है या मना है या कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आपने वहां पे जाके खड़े हो जाना है। वहां पे तमाम लोग जितने भी आ रहे होते हैं पासिंग करवाने के लिए गाड़ी, उनको इंश्योरेंस की जरूरत होती है। आप उनसे निगोशिएशन कर सकते हैं कि भाई मैं इंश्योरेंस करके देता हूँ, आप मेरे से इंश्योरेंस करवा लें। वो आपसे इंश्योरेंस भी करवा लेंगे अगर आप उनको प्राइस अच्छी देंगे, ठीक है। आगे मैं बताता हूँ जो आप सोच रहे हैं कि भाई वो हम अगर क्लाइंट ले भी लेंगे तो इंश्योरेंस हम कैसे करेंगे, वो मैं बताता हूँ, लेकिन आप पहले तरीके सुन लें। तीसरा नंबर पे जो तरीका है ये थोड़ा सा प्रोफेशनल मैंने कहा आपको इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा आपका खर्चा भी होगा। तीसरा नंबर पे तरीका है, सबसे पहले आप ये जान लें कि ये बिगनर्स के लिए नहीं है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जो लोग पहले 2 तरीकों को आजमा चुके हैं, अब उनके पास इन्फ्लुएंस भी है इंश्योरेंस करवाने का और उनके पास नेटवर्क भी है लोगों का, ठीक है। तो वो इस तीसरे तरीके को अपनाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आपने अभी शुरू करना है तो आप पहले इन 2 तरीकों के ऊपर काम करें ताकि आपको तजर्बा हो जाए, एक्सपीरियंस हो जाए, फिर आप तीसरे तरीके के ऊपर जाएंगे क्योंकि ये प्रोफेशनल है, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा खर्चा भी होगा लेकिन इंशाल्लाह आपकी कमाई इस काम के अंदर अच्छी हो जाएगी तीसरे तरीके के थ्रू। अब वो क्या है कि अगर आपको 2 पहले आपने तरीके किए हैं, आपके पास एक तो क्लाइंट बन जाएगा आपका इतने तकरीबन 3 से 4 महीने के अंदर आपके पास तकरीबन 50 से 60 क्लाइंट बन जाएगा। दूसरे नंबर पे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे जो है वो कन्वेंस करना है कस्टमर को, क्या क्या आपने उसको ऑफर्स देनी है जिसकी वजह से वो कायल हो और वो आपसे इंश्योरेंस करवाए, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे आपने क्या करना है कि फिर
आपने अपने विजिटिंग कार्ड जो आपने डिजिटल बनाए हैं, अब आपने उनको प्रिंट करवा लेना है। बेशक दुबई से प्रिंट करवा लें, अगर दुबई से एक्सपेंसिव है तो आप अगर पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, तो वहां से भी आप करवा के यहाँ पे मंगवा सकते हैं। ठीक है, वहां से आप 1000 कार्ड 2000 कार्ड मंगवा लें और 3 से 4 दिन जो है वो आपकी ख्वारी होगी कि आपने मुख्तलिफ जो है ना जगहों के ऊपर जाके, जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी नजर आती है ना, उसके सामने जाके आप अपना कार्ड जो है शीशे के साथ या सामने आगे पीछे कहीं लगा दें, ताकि आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाए। ठीक है, कि आप इंश्योरेंस करते हैं, और उस टाइम तक आप इंशाल्लाह ताला किसी कंपनी के साथ कनेक्ट भी हो जाएंगे, वो आगे मैं आपको बताता हूं। लेकिन उस टाइम तक आप किसी कंपनी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो आप फिर अपने डिजिटल कार्ड के ऊपर जो आप प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप उस कंपनी का नाम भी लिख सकते हैं कि हम मेहताक इंश्योरेंस से करवाते हैं, या जो भी इंश्योरेंस कंपनी से आप के लिंक होंगे, या जिन इंश्योरेंस कंपनी के बंदों के साथ आपके लिंक होंगे, आप उनका भी वहां पे रेफरेंस दे सकते हैं, ताकि लोग, कुछ लोग इस तरह की कंपनियां देख के जो है वो इंश्योरेंस करवाते हैं, तो वो भी आ जाए आपके पास। ठीक है, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। और तीसरे तरीके से आपको बहुत क्लाइंट आएंगे, इस तरीके के साथ बहुत क्लाइंट आते हैं जो जितनी आपकी एडवर्टाइजमेंट। लेकिन ये थोड़ा सा अगर आप विदाउट कंपनी में हायरिंग हुए और कंपनी के साथ लिंक्ड किए हुए अगर उनका नाम छपवाएंगे या इस तरह विजिटिंग कार्ड फेंकेंगे तो ये इलीगल है यहाँ पे। इससे आपने थोड़ी सी एहतियात करनी है। इसलिए मैंने वो कहा पहले आप 2 तरीकों को आजमाएं, उसके बाद फिर जो है वो आप तीसरे तरीके पे आएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आई होगी आपको। और उसके बाद आ जाता है जी, अब आ गई सवाल कि भाई क्लाइंट तो हमने ले लिए, अब हमें तीसरे नंबर पे ये भी बताएं कि हम इंश्योरेंस कैसे करवाएंगे। देखें, ये बिगनर्स क्या करेंगे कि बिगनर्स क्या, जैसे कि अभी मैं फॉर एग्जांपल बैठा होता हूँ कसेस के अंदर, तो कसेस के अंदर जो मरूर है उसके अंदर भी एक इंश्योरेंस वाला बैठा हुआ है। आपने जाके सबसे पहले उससे डीलिंग करनी है, निगोशिएशन करनी है कि भाई मैं आपको क्लाइंट दूंगा, आप मुझे इंश्योरेंस कितने की दोगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे दुबई के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं सब कमीशन के ऊपर काम होते हैं। कभी भी एक जगह पे ऊपर हजारों क्लाइंट नहीं आ जाते, उस एक जगह के ऊपर हजारों क्लाइंट लाने के लिए बहुत सारे बंदों की मदद होती है, तब वो क्लाइंट आते हैं उनके पास। ठीक है, तो वो आप जब जाके उनसे ये डीलिंग करेंगे, आप उनसे ये बात करेंगे, आप कोशिश कर लें अपना कोई पाकिस्तानी इंडियन देख लें जिससे जाके आप ये बात कर लें कि भाई हम आपको क्लाइंट देंगे, आप हमें इंश्योरेंस कितने की देंगे। अब सपोज दैट अगर वो निसान सनी की इंश्योरेंस आपको दे रहा है 300 रुपए की आम कस्टमर को, तो वो आपको कहेगा ठीक है भाई अगर आप क्लाइंट लेके आते हो मैं आपको 270 रुपए की दे दूंगा, 260 रुपए की दे दूंगा। अब मार्केट के अंदर जो रेट है वो 304 है, लेकिन उसने आपको 40 रुपए या 30 रुपए डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, कि भाई आप अगर क्लाइंट लेके आते हो या मेरी तरफ फॉरवर्ड करते हो तो मैं आपको 30 दिरहम उसमें कमीशन दे, मतलब 270 की दे दूंगा, आगे आप उसको 350 की बेच लो, 400 की बेच लो। वो आपकी हिम्मत है, वो आपकी कन्वर्सेशन है, वो आपकी कन्वेंस एक बातचीत का तरीका है कि आपने कस्टमर को कैसे कन्वेंस कर लिया। ठीक है, मोस्टली लोगों को मार्केट का पता ही नहीं होता। 1 साल के बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उस टाइम वो एक ही बंदे से रेट पूछते हैं, और अगर वो आपका जानने वाला होगा या अजीज होगा तो आप 20 दिरहम रख के उसको इंश्योरेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब ये एक तरीका है। दूसरे नंबर पे आप कंपनीज के अंदर जाएं, कंपनीज के अंदर एजेंट्स बैठे होते हैं, आप उनसे जाकर डीलिंग करें, उनके नंबर लें। ठीक है, कि भाई हम आपको क्लाइंट देंगे, आप हमें बताएं कि आप हमें इंश्योरेंस कितने की देंगे। वो आपको बता देंगे कि भाई हम आपको पर इंश्योरेंस जो है मार्केट रेट से 30 दिरहम कम दे देंगे। अब वो जो 30 दिरहम का मार्जिन आ रहा है ना, वो आपका असल प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट की इस तरीके के साथ यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दूं कि इस तरीके के साथ आप इसको इंश्योरेंस को करवाएंगे, क्योंकि आप किसी कंपनी के साथ तो कनेक्ट है नहीं, किसी कंपनी का आपके पास वीजा तो है नहीं, किसी कंपनी की ट्रेनिंग तो आपके पास है नहीं। आपने तो एज अ पार्ट टाइम इस काम को करना है ताकि आप कुछ अर्निंग कर सकें, साइड इनकम जनरेट कर सकें। तो आप इस तरीके के साथ कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करें, अपनी क्लाइंट लाएं और अंदर से क्लाइंट आगे फॉरवर्ड कर दें कंपनी को, और अपना कमीशन जो थोड़ा सा है 30 रुपए 40 दिरहम वो रख लें। अब ये 30-40 दिरहम आपको बड़े थोड़े लग रहे होंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुमकिन शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, 1 महीना 2 महीने ख्वारी काटनी होगी कि यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इधर से भी कालें सुनता हूँ, उधर से भी कालें सुनता हूँ, लेकिन जो है वो मुझे आउटपुट जो है वो मेरी मर्जी की नहीं आ रही। लेकिन आपने एक चीज याद रखनी है, कतरे कतरे से दरिया बनता है। ठीक है, और आप कभी भी कोई भी काम शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में यकदम आपको आउटपुट नहीं मिलती। हाँ, एक अलग बात है कोई लकी जंप लग जाए, अदरवाइज आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है। उसके बाद आपको 3 से 4 महीने के बाद वो भी कॉन्स्टेंटली अगर आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं
तो आपको जरूर आउटपुट मिलती है। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहा। इंशाल्लाह अगर आप उसमें मेहनत करेंगे 3 से 4 महीने के बाद जहां पे आप अभी एक दिन में एक डील करेंगे, उस वक्त आप एक दिन के अंदर 5 से 6 डीलें करेंगे, ठीक है। और अगर आप 5 से 6 या 10 डील कर रहे हैं तो आप सोचें कि आप 40 के हिसाब से दिन में कितने कमा रहे हैं, और फिर मल्टीप्लाई 30 करें तो आपकी कितनी अच्छी अर्निंग होती है। तो लिहाजा आपने मेहनत करनी है और कोशिश करनी है, इंशाल्लाह आपको जरूर प्रॉफिट होगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से जरूर फायदा हासिल होगा और आप इससे जरूर फायदा उठाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आखिर में मैं जरूर ये कहता हूं कि अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन रहती है तो आप बिला झिझक कमेंट कर दिया करें, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको जवाब दे के आपकी कंफ्यूजन दूर रखूं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। और भी अगर किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो आप कमेंट में कर दिया करें ताकि मुझे वीडियो बनाने में आसानी हो जाए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।